नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल साबरन उज्जवल पे। और मैंने माता का जो पहला रूप है शैलपुत्री, जो गुरु जी से आपको व्याख्या करवाया था मैं, अब आज दूसरे दिन है माता का। और आज से लेकर अब बचे 8 रूप, है ना। तो एक एक रूप का व्याख्या देखते हैं कि इनका क्या रूप है, क्या मतलब है और इनका क्या भोग लगता है, ये कैसे प्रसन्न होती है, क्या चढ़ावा करने से, और इनका मंत्र क्या है जो जप करे जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। आइए गुरु जी के मुख से जानते हैं। सबसे पहले आप जो साधना कर रहे हैं, इसके इसके इससे आप हमारे भक्तों को आशीर्वाद दीजिए, जो आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। जय माता दी सभी भक्तों को। जी आज द्वितीय दिवस है। जी द्वितीय दिवस में भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। जी मतलब माँ का ही स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्यों माना गया, जी कैसे बना, क्यों उनकी व्याख्या, मतलब उनका नामकरण ब्रह्मचारिणी क्यों। जी जी ब्रह्मचारयति इति ब्रह्मचारी, ठीक है ना। जो ब्रह्म का आचरण करे, जी ब्रह्म का आचरण करे, ईश्वर का आचरण करे, जी वही ब्रह्मचारी होता है। जी और यह ब्रह्मचारिणी है। जी इन्होंने पूर्व में ही कल बताए थे जी शैलपुत्री के विषय में कि हिमालय की पुत्री के रूप में जो जन्म ली थी, जी तो यह अपने आप को केवल समर्पण भाव से जी कुमारावस्था में ही जी भगवान शिव को ही समर्पित की थी। केवल एकमात्र शिव जी को ही ध्यान किया करते थे, जी ठीक ना। तो यह एक ईश्वर का ध्यान करने वाला ब्रह्मचारिणी, इसलिए इनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। अच्छा। इनका जो है श्वेत वस्त्र है, जी ठीक है ना। जी और इन्हें विशेष करके श्वेत चीज, जी भोग में भी श्वेत चीज, दूध से बना मिठाई इत्यादि चढ़ा, मिश्री वगैरह चढ़ा सकते हैं, जी जी ठीक है ना। श्वेत चीज जो हो वो भगवती ब्रह्मचारिणी के लिए है। इनका वस्त्र क्या है? श्वेत रंग का श्वेत। जी तो शैलपुत्री का भी श्वेत था, जी, जी, इनका भी ब्रह्मचारिणी श्वेत है। जी। श्वेत जो है कि सतो गुण से, श्वेत रंग जो होता है जी वो सतोगुणी होता है, अच्छा। ठीक है ना। जी लाल रंग जो होता है वो रजोगुणी होता है, जी और काला रंग जो होता है तमोगुणी होता है। अच्छा। इसलिए यह सत्वगुणी देवी है। चलिए, और इनका मंत्र क्या है जिससे भक्त लोग जप करके इनका असीम कृपा देखिए प्राप्त करे? भगवती के लिए मैंने पहले दिन ही बता दिया जी कि भगवती का एक ही मंत्र, केवल नवार्ण मंत्र, जी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जी यही मंत्र ही आपको सभी भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रशस्त है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि सभी का ध्यान अलग अलग है, जी सभी की उपासनाएं अलग अलग है। जी अभी मैं भक्तों को बताऊं, सभी को यह चीज पढ़ने में असुविधा होगी। केवल एक नवार्ण मंत्र, जी जी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, चलिए। इसी मंत्र से सभी देवियों की पूजा करनी चाहिए। ठीक। क्योंकि भगवती का 9 रूप है। 9 रूप का मतलब क्या हुआ, जैसे हम ही लोग, हम जो है अभी इस रूप को धारण किए हुए हैं, जी 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 साधित है, नहीं तो हम श्वेत पहनते हैं, जी ठीक जी ना। तो वैसे ही है कि जो रूप धारण करती हैं भगवती, जी। उनका 9 प्रकार का रूप है, और वह 9 रूप का 9 दिन पूजा होता है। अच्छा, थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए 2-3 लाइन में कि इनका जन्म कैसे हुआ ब्रह्मचारिणी की? नहीं बताया, शैलपुत्री ही ब्रह्मचारिणी के रूप में है। अच्छा अच्छा शैलपुत्री ही ब्रह्मचारिणी के रूप में है। जी जैसे देवी का 9 रूप है, जी 9 रूप है ना, जी तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, सब माँ पार्वती ही है। प्राकृतिक ही जी जो है कि पार्वती है, जी बिल्कुल। ठीक ना। तो वह भी हिमालय की पुत्री ही थी, जी यह भी हिमालय की पुत्री है। इन जो भगवान शिव को यह केवल एक अपना मन, वचन और हृदय से पति मानती थी, जी और केवल एक मतलब देव के प्रति आकृष्ट थी, इसलिए अब ब्रह्मचारिणी हुई। ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करते। ये तो दूसरा रूप हुआ जी। अब तीसरा है चंद्रघंटा माता जी, का। इसका तो क्या मतलब? चंद्रघंटा माता का यह जो है कि चंद्रमा को धारण की हुई रहती है जी और भगवान शिव का जैसे त्रिनेत्र होता है, जी तो भगवान शिव का त्रिनेत्र कभी कभी खुलता है, जी। और भगवती चंद्रघंटा का नेत्र हर समय खुला रहता है। तीसरा नेत्र भी? तीसरा नेत्र भी। अच्छा। भगवती का वह अपने त्रिनेत्र से
आकलन करती हैं और देखती हैं कि भक्तों के ऊपर किस प्रकार की असुविधाएं हैं, जी। किस प्रकार का उसे कष्ट है, जी। उसका उस कष्ट का निवारण करती हैं, जी। उसके गुणों का, जी। उसके मतलब अवगुणों का और दोषों का वह हनन करती हैं जी। और उसमें सद्गुण की भावना व्याप्त कराती हैं। अच्छा, इनका प्रसाद क्या है? ये प्रसाद क्या ग्रहण करती है उस दिन? यह प्रसाद जो है कि शक्कर से भी पूजा होता है, ठीक जी। ना, जी। और अन्यत्र भी बताया गया है, ठीक ना। अच्छा। अच्छा। ऐसे शक्कर से हम लोग पूजा करते हैं तृतीय दिवस, अथवा गुड़ से। इनका वस्त्र क्या है? इनका वस्त्र जो है कि लाल रंग का है। लाल रंग का। जी, चंद्रघंटा। उसके बाद चौथा माता के क्या रूप कुष्मांडा। है? कुष्मांडा। हाँ। इनका क्या मतलब है इनके नामों का? हाँ, कुष्मांडा का अर्थ होता है, जैसे कुष्मांड क्या कहते हैं, भथुआ कभी समझते हैं? क्या? भथुआ। भथुआ भथुआ? नहीं। भथुआ नहीं समझते, जिससे मुरब्बा बनता है। अच्छा, हाँ, उसको और भी कुछ बोलते हैं शायद। सिसकोहड़ा। सिसकोहरा भी ठीक ना। बोलते हैं, हाँ। तो सिसकोहड़ा जो है उसी आकार का अंडाकार में ब्रह्मांड था, ठीक ना। जी। जी। तो उस ब्रह्मांड को तोड़ करके भगवती ने इसमें आकाश और पृथ्वी तत्वों को बनाया, अच्छा। ठीक ना। तो उसको जो तोड़ी ना, इसी से उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। अच्छा, ठीक। ठीक ना। और उनका विशिष्ट भोग है मालपुआ। जी। यह भगवती सिंह की सवारी करती हैं। जी, सिंह की सवारी। जी। अच्छा। क्योंकि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जी। ठीक ना। तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका वध जो है ब्रह्मा ने ही पहले लिख दिया था। अच्छा। कि वह केवल शिव पुत्र से ही होगा। अच्छा। ठीक ना, शिव पुत्र से ही होगा। तो पार्वती ने अपने पुत्र को जी 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 बोलिए। स्कंद, कार्तिकेय जी का नाम है स्कंद। अच्छा। ठीक ना, स्कंद जो है कार्तिकेय जी का नाम है। जी। तो स्कंद की माता हुई, जी। इसलिए स्कंद माता नाम पड़ा। जी जी। ठीक ना। पहले तो जानिए कि भगवती स्कंद माता की पूजा करने वाले को शत्रु क्षेत्र से किसी प्रकार का हरास नहीं होता है। अच्छा। एक विशिष्ट भगवती में गुण है। इनकी भी सवारी जो है सिंह ही है। तो अब जो छाटवें रूप जो माता कात्यायनी का है, उनके बारे में बताइए। कात्यायनी के रूप हुआ कि भगवती एक बार कात्यायन ऋषि के यहाँ उत्पन्न हुई, ठीक ना। कात्यायन ऋषि का मतलब ऐसा मन में था कि भगवती हमारे घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हो, तो भगवती की आराधना की। जैसे राजा दशरथ ने भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किए और यज्ञ आदि किए, वैसे ही भक्त के अधीन भगवती अथवा भगवान होते हैं। आप किसी के आप बहुत अनुकरण कीजिएगा, आप किसी को बहुत दिल से मानिएगा, तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए हर समय तत्पर रहेगा। तो भगवती कात्यायनी का उस समय प्रादुर्भाव हुआ। अब जो है कि भगवती कात्यायनी की पूजा विशेषता जो है कि कुमारी कन्याओं के लिए है। जिसके विवाह में किसी प्रकार का विघ्न हो, किसी प्रकार का समस्या हो, वह कात्यायनी माँ की पूजा करे तो उसके शीघ्रातिशीघ्र विवाह हो जाते हैं। भगवती कात्यायनी को विशेष प्रिय जो है शहद है। शहद का भोग लगाए भगवती का। उसके बाद है सातवें काल रात्रि है, ठीक ना। काल रात्रि का मतलब होता है कि काला, ठीक ना। आसमान जो है कि बहुत काला है। जब अंधेरा रात होता है उस समय काल रात्रि का प्रादुर्भाव होता है। वह भी दुष्टों के संहार के लिए ही करती है। आप सातवां रूप बता रहे हैं। सातवां रूप बता रहे हैं। वह भी दुष्टों के लिए संहार के लिए है। भगवती का 9 रूप जो है कि देखिए, भगवती का चाहे भगवान का जो भी प्रादुर्भाव हुआ है वह भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए ही हुआ है। तो काल रात्रि जो है कि दुष्टों के संहार करने के लिए वह क्रोधी रूप में रहती है, ठीक ना। उसके बाद है भगवती के 8वें रूप। इनका काल रात्रि माता का भोग क्या है? इनका जो है कि भोग है गुड़। अच्छा, ठीक ना। गुड़ लगा सकते हैं अथवा दही भी लगा सकते हैं, ठीक ना। भोग का प्रक्रिया जो है कि 2-3-1 दिन का बनाया हुआ है, ठीक ना। तो कोई जरूरत नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही आपके
पास जो सुविधा हो उससे देख करके भी भगवती का भोग लगा सकते जी। हैं। ऐसे कात्यायनी के लिए विशिष्ट, जैसे मैंने बताया शहद, वैसे कालरात्रि के लिए गुड़ है। अच्छा अब है 8वें रूप। अच्छा 8वां रूप जो है कि भगवती का महागौरी का है। जी तो महागौरी एक प्रकार की लक्ष्मी के स्वरूपा है। जी अन्न धन जी 2 चीज की परिपूर्णता भगवती महागौरी की पूजा करने से होती है। जी ठीक ना। तो महागौरी की पूजा करने से अन्नपूर्णा जो है महागौरी स्वरूप ही है। जी। लक्ष्मी जो है महागौरी स्वरूप है। तो जी अन्न धन की पूर्णता के लिए महागौरी की पूजा करते हैं। जी इनको जो है कि भोग लगाना है, हलवा लगा सकते हैं। जी ठीक ना। उसके बाद जो है नौवा जो है कि सिद्धिदात्री है, जी वह सभी प्रकार की सिद्धियों को देती हैं जी जी और सभी प्रकार की सिद्धियों को देती हैं। उनको विशिष्ट जो है कि तिल का लड्डू का भोग लगाइए जी। अथवा चन्ना, हलवा, पूरी, ये भोग है। भगवती का कहने का तात्पर्य है 9 रूपों का आकार वर्णन का मैं तुच्छ व्यक्ति इतना कहाँ से वर्णन कर सकता हूँ। बहुत सारी कथाएं हैं, जी। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। सर्वप्रथम जान लिए कि भगवान की पूजा, भगवती की पूजा जो होती है, आराधना होती है, जी। वह ध्यान से होती है। जी भगवती के स्वरूप के अपने हृदय में बसाएं जी। और भगवती से यथावत जो भी चीज मांगेंगे जी। वह आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। जी। भगवती के दोनों स्वरूप हैं, सौम्य स्वरूप और क्रूर स्वरूप, जी। उग्र स्वरूप। आपने 9वां रूप बता दिया। जी, सिद्धिदात्री का बताया जी। नहीं। सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देती है। जी ठीक ना। तो ऐसे जैसे नवरात्रि में कन्या पूजन होता है। जी ठीक ना। तो 9 दिन एक एक क्रमबद्ध आप बढ़ाते भी जाएंगे। 9 कन्याओं का भी वैसे ही वर्णन है। ठीक ना। भगवती की पूजा मूल्यतः देखिए सबसे बड़ी चीज है कि देखिए हम आप मेरे पास आते हैं हर समय कोई क्वेश्चन लेकर के, जी तो हमें जितना ज्ञान है उतना बताते हैं, लेकिन ज्ञान का आवश्यकता भगवान की, भगवती की पूजा के लिए नहीं है, नहीं भाव की आवश्यकता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि भगवती की पूजा आराधना करना है तो भाव से कीजिए। और भगवती जो है ममतामयी है, करुणामयी है, वह भक्तों के भाव के ऊपर रिझ जाती है। जी कात्यायन ऋषि ने तपस्या किया और भगवती से मांगा कि हमें जो है कि आप पुत्री रूप में प्राप्त हो। भगवती ने पुत्री रूप में प्राप्त हुआ। ठीक ना। तो जैसा भक्त का भाव होता है जी, जी। वैसा भगवान, कहा गया है एक छोटा सा मंत्र है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ठीक ना। ये कहा गया है कि आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सखा हो। कहने के लिए लोग तो कह लेता है, लेकिन ऐसा करता कहाँ है। अभी जो है भगवती की नवरात्रि की पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवती ने 10वें दिन अथवा 1 माह के अंतर्गत आपके मनोकामनाएं पूर्ण नहीं की, नहीं दिखा, तो बेकार है, कुछ नहीं है। ठीक ना। क्योंकि इनको भाव पता नहीं है, नहीं मतलब ना समझ में आ रहा है। जब मतलब पता नहीं है तो उनका भाव नहीं जुड़ रहा है, नहीं है, और सही चीज से नहीं जुड़ पा रहे हैं, सही चीज से नहीं। जब तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने माता जी के 9 रूपों का आपने व्याख्या किया जी। और आशा करेंगे कि इस चीज को हमारे दर्शक हर जगह शेयर करेंगे ताकि सब लोग इस चीज को समझे। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। मूल्यतः आपके चैनल में एक ही बात हम बार बार कह रहे हैं कि भगवती की भाव से पूजा करें। अब बहुत भक्तों का यह प्रश्न रहता है कि भाव कैसे करें। जी भाव कैसे प्रश्न रहता है कि भाव कैसे करें, उत्पन्न कैसे हो। जी बिल्कुल। तो भगवती की अथवा भगवान का भजन करने से ही भाव उत्पन्न होता है। जी जी। भजन करें, भाव स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। अभाव उत्पन्न हो जाएगा तो सारे कार्य आपके हो जाएंगे प्रशस्त। देखिए साधनाएं, साधनाएं जो होती है वह साधनाएं अलग प्रक्रिया है। ठीक ना। आप भाव अलग प्रक्रिया है। भागवती जितना भाव से रिझ जाती है जितना जल्दी, उतना साधना से जल्दी नहीं रिझ जाती। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी समय देने के लिए।